हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के मॉर्निंग क्लास में स्वागत है, जिसमें कि मॉर्निंग में हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में डेविस तथा मूरे का प्रकारवादी सिद्धांत। उसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, उसे भी कवर किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सामाजिक स्तरीकरण का संकलनवादी सिद्धांत को देखेंगे। संकलनवादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर। सामाजिक स्तरीकरण के 3 सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला हो गया आपका द्वंद्वात्मक सिद्धांत, जिसे मार्क्सवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। दूसरा हो गया प्रकारवादी सिद्धांत, इसके संस्थापक डेविस तथा मूरे हैं। और तीसरा हो गया संकलनवादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन हो गए? आपके मैक्स वेबर। इन्होंने संकलनवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऐसे तो कार्ल मार्क्स के एक विकल्प के रूप में मैक्स वेबर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि कार्ल मार्क्स जो भी सिद्धांत देते थे, मैक्स वेबर क्या करते थे? उनकी आलोचना करते थे, उनके विरोध में आकर खड़े हो जाते थे। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है कि कार्ल मार्क्स का एक विकल्प के रूप में माना जाता है, या फिर बोला जाता है कि वे कार्ल मार्क्स के एक भूत हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ को छोड़ा हुआ है मैक्स वेबर उसे क्या करते थे? तुरंत पकड़ लेते थे, उनकी आलोचना करते थे, फिर अपने सिद्धांतों को देते थे। तो चलिए इनका सिद्धांत की तरफ हम देखते हैं। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार माना था सामाजिक स्तरण के सिद्धांत में, इन कार्ल मार्क्स के अनुसार उन्होंने समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्गों में। और वे 2 वर्ग उन्होंने आर्थिक आधार पर बताया था कि पहला हो गया बुजुर्गा वर्ग और दूसरा हो गया सर्वहारा वर्ग। इसमें जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी वो पूंजीपति वर्ग, वो उद्योगपति वर्ग बुजुर्गा वर्ग के अंतर्गत आ गए, और जिनकी आर्थिक स्थिति कम है वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आ गए। तो कार्ल मार्क्स ने क्या सामाजिक स्तरण का आधार माना था? आर्थिक आधार को सामाजिक स्तरण का आधार माना था। तो मैक्स वेबर का कहना था कि जो किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता या सीमा क्या है। डेविस तथा मूरे ने सामाजिक स्तरीकरण की बात जहाँ योग्यता के आधार पर बताई थी, उसे मैक्स वेबर ने खुले बाजार में योग्यता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की बात की है। उनके अनुसार जो समाज का स्तर है वो वर्ग का निर्धारण किस प्रकार से होगा? खुले बाजार के रूप में, या जो मार्केट प्लेस है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसके कार्य का समाज में किस प्रकार से महत्व है, उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण की बात किनके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। ऐसे तो मैक्स वेबर ने मार्क्स के सभी विचारों का खंडन नहीं किया है। मार्क्स की तरह वेबर भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक आधार स्तरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है। लेकिन इस विषय पर मैक्स वेबर मार्क्स से थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे जाने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने क्या परिभाषा दी है? मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति के उत्पादन के साधन या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, यानी कि जो व्यक्ति है कितने प्रकार के उत्पादन के साधनों का वो यूज़ कर रहा है, या उसकी संपत्ति कितनी है, कितनी संपत्ति उसके पास है, ये मात्र इसी आधार पर वर्ग निर्धारण नहीं हो सकता। यानी संपत्ति की बात उन्होंने की है कि कोई व्यक्ति के पास कितना संपत्ति है, इस आधार पर हम उसको वर्ग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि किस आधार पर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वर्ग में श्रेणीबद्ध तभी होगा जब यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता और सीमा क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया है? उन्होंने धोबी को लिया है, साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर को लिया है। उनके अनुसार
धोबी भी क्या कर रहा है, समाज में अपना सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन धोबी की जो उपयोगिता है, जो समाज में खुले बाजार में वो अपना कार्य दे रहा है, अपना सहयोग दे रहा है, क्या ये डॉक्टर के समान है, डॉक्टर के अनुरूप है? इसकी उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि हम धोबी को और एक डॉक्टर को दोनों ही सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का क्या समान आर्थिक महत्व नहीं हो सकता है। अतः यह कहना कि मात्र संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर वर्ग निर्धारण होता है, यह बात सही नहीं है। यह किनका कहना था? मैक्स वेबर का कहना था। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसको माना है? तो मैक्स वेबर ने यह दलील दी है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति तो ठीक है, हम संपत्ति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को बोल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है शक्ति, यानी कि पावर। ठीक है, एक धोबी का पावर, एक डॉक्टर के पावर में अंतर है। साथ ही साथ हो जाता है सम्मान या प्रेस्टीज। हम जिस प्रकार से डॉक्टर को सम्मान देते हैं, क्या वैसा धोबी को सम्मान रहता है? नहीं रहता है। तो उस आधार पे उन्होंने इसका वर्णन किया। साथ ही दल या पार्टी, डॉक्टर का मान लीजिए एक दल है, एक समूह है, ग्रुप है, या फिर उस प्रकार के जितने ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनका ग्रुप है, दल है, पार्टी है, या फिर कोई इस प्रकार से पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, तो उनका सामाजिक स्तर क्या होगा? ऊंचा हो जाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने बताया है। तो ये था मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, जिसे संकलनवादी सिद्धांत बोला जाता है। इसमें उन्होंने खुले बाजार में व्यक्ति की उपयोगिता, उसकी सेवा का उपयोगिता की बात की है कि उसका सेवा का समाज में किस प्रकार से सम्मान मिल रहा है, खुले बाजार में उसका क्या महत्व है। इस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे समाजशास्त्री थे जिन्होंने क्या किया कि मैक्स वेबर के द्वारा जो दल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका वे विरोध करते हैं। दल यानी पार्टी शब्द का वे विरोध करते हैं और बोलते हैं कि मैक्स वेबर ने जो दल शब्द का प्रयोग किया है, यह प्रयोग गलत माना गया है, यह गलत मानना चाहिए। उनके अनुसार वेबर को पॉलिटिकल ब्लॉक और फैक्शन शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा सूटेबल होता है और ज़्यादा अच्छा रहता। तो आज था मैक्स वेबर का संकलनवादी सिद्धांत। आई होप को यह सिद्धांत आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।